तो ये एंटीजेंस क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेस हो रहे हैं आपके किसके, ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे। तो कौन सा है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए वाला है तो ए ब्लड ग्रुप के होगे, बी वाला है तो बी ब्लड ग्रुप के होगे, दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के होगे, और कोई सा भी नहीं है तो जीरो। ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखा गया कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या कहते हैं, बिल्कुल प्योरली लॉ ऑफ डोमिनेंस को हर करेक्टर के लिए फॉलो नहीं कर पाती। तो उसमें एक एग्जांपल आपको दे रखा है मिराबिलिस ज़ैलपा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर है ना वो सुबह के 4 बजे ही क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। तो मिराबिलिस ज़ैलपा की बात करें तो उसमें हमने देखा कि जो उसमें फ्लावर्स आ रहे थे बेटा F2 जनरेशन में, वो कैसे शो हो रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले हो रहे थे। ठीक है। यानी कि उसका जो फिनोटाइप था, ठीक है, फिनोटाइप था वो पेरेंट पेरेंट और पेरेंट 1 और पेरेंट 2 जो थे हमारे। ठीक है। अब अभी मैं ये शो करूंगी। ठीक है। ये मिराबिलिस ज़ैलपा का F2 प्रोजेनी की ही बात हो रही है, सॉरी F1 प्रोजेनी की बात हो रही है। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम अभी बस किसको देख रहे हैं, हमने जो आपका रेड कलर का फ्लावर है, रेड कलर के फ्लावर के लिए जो एलील्स यूज करी हैं वो होमोलोगस डोमिनेंट के लिए डबल आर यूज करी हैं, कैपिटल। और जो आपका रिसेसिव है वाइट कलर का फ्लावर, ठीक है, रिसेसिव आपको समझ में आ जाएगा जब स्मॉल लेटर में लिखा हो। ठीक है। तो डबल आर स्मॉल वाला, ठीक है, ये रिसेसिव है। तो जब ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को हमने क्या कराया बेटा, इंटरब्रीड कराया। ठीक है। तो इनके बीच जो ब्रीडिंग हुई उसका जो रिजल्टेंट था वो हमारे पास ये आया कि ऑफ कोर्स आर आर आने थे सारे ही, है ना। F1 जनरेशन की बात करें तो F1 जनरेशन में जो हमारा रेशो आना था, F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलता है कि सभी क्या होते हैं, ऑल जीनोटाइप्स आर सेम, है ना, ऑल जीनोटाइप्स आर सेम। ठीक है। पर अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की बेटा, तो फिनोटाइप तुम जो ये देख रहे हो वो क्या है फिनोटाइप में, कि कोई भी जो बच्चा है वो किसी भी एक पेरेंट के अकॉर्डिंगली नहीं कलर शो कर पाया, ना ही वो रेड हुआ ना ही वो क्या हो गया, क्या कहते हैं, वाइट शो कर पाया। समवेयर इन बिटवीन कोई कलर आया, दैट इज फ्रॉम शेड, मतलब पिंक के शेड कुछ आ गए। ठीक है। यही चीज आपके एनसीईआरटी के भी डायग्राम में शो कर रखा है मिराबिलिस जलापा में, कि व्हाइट है और रेड फ्लावर है और कुछ फ्लावर पिंक दिखाता है। ठीक है। तो वही ये पिंक फ्लावर्स हैं। ठीक है। F1 क्या कहते हैं जनरेशन में हमें क्या मिला, पिंक फ्लावर। तो जहां पे भी ये जो आर आर आ रहा था, होना क्या चाहिए था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये रेड होने चाहिए थे, बट ये रेड ना होके क्या हो गए, पिंक आए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जीन्स इनकम्प्लीट। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस डजंट वर्क फॉर ऑल करेक्टर्स, पहली बात। ठीक है। सभी करेक्टर्स के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट, ये जरूरी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इन इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। बोथ जीन्स, बोथ एलील, है ना, जीन एक ही जीन उसके अलग अलग फॉर्म, है ना, एक ही करेक्टर उसके अलग अलग फॉर्म, बोथ एलील्स वर क्या कहते हैं, बोथ एलील्स वर सिंथेसाइजिंग देयर प्रोटीन्स, है ना। यही तो होता था कि जो रिसेसिव वाला होता था वो अपने प्रोटीन्स नहीं बना पाता था, इसलिए उसके करेक्टर्स नहीं आ पाते थे। बट इसमें हमने ये देखा कि जो क्या कहते हैं डोमिनेंट वाला है वो तो अपने प्रोटीन बना ही रहा है, साथ के साथ क्या कहते हैं जो दूसरा वाला आपका रिसेसिव जीन है वो भी प्रोटीन बना रहा है। वो कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता उसका क्या कहते हैं कैरेक्टर्स इन द, मतलब जब वो क्या कहते हैं इस तरीके से हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो। ठीक है।
तो डज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ, डोमिनेंट एलील अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कब नहीं कर पा रही है? जब वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में। दिस वाज द फर्स्ट स्टडीड इन, पहली बार कब स्टडीड हुआ? मिराबिलिस जिलेप्पा पे या फिर 4 o'clock, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिराबिलिस जिलेप्पा को क्या बोलते हैं, या मिराबिलिस जिलेप्पा किस चीज का आपका एग्जाम्पल है? ठीक है, the phenotypic as well as the monohybrid ratio in the F2 generation। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, ठीक है, F1 जनरेशन में सारे पिंक कलर के फ्लावर आएंगे। अगर यही मैं क्या करूँ, F2 जनरेशन देखना चाहूँ इसकी, तो F2 जनरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना F1 जनरेशन में जो भी पेरेंट है अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, ठीक है, और दूसरा भी ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्रॉस कराना है। इन दोनों से जो क्रॉस करके मुझे क्या मिलेंगी इन दोनों को क्रॉस करके मुझे 4 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। वो देखने कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एक, अरे अच्छा, ठीक है, क्या होगा? एक आएगा बेटा कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर और क्या कहते हैं स्मॉल आर और कैप स्मॉल आर और स्मॉल आर आएगा। ठीक है, यही 4 प्रोजेनी में बच्चे आएंगे। ठीक है, जो हमारा कैपिटल आर वाला होगा वो कैसा होगा? वो रेड फ्लावर होगा। ठीक है, रेड फ्लावर शो करेगा। जो क्या कहते हैं आपका हेट्रोजाइगस होगा वो क्या शो कर रहे हैं? ये दोनों पिंक फ्लावर शो कर रहे हैं बेटा, पिंक फ्लावर। ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं आपका होमोजाइगस रिसेसिव है वो आपका वाइट फ्लावर शो कर रहा है। ठीक है, तो वाइट फ्लावर। अब हम वही फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले फिनोटाइप ही देख लेते हैं। फिनोटाइप जो है इसका क्या दिखेगा हमें कि एक रेड फ्लावर आया है, 2 क्या आए हैं आपके पास पिंक फ्लावर, है ना। अलग अलग जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उसको अलग अलग काउंट करते हैं और उसके नंबर लिखते जाते हैं। ठीक है, यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर और एक हमारे पास वाइट फ्लावर, तो 1:2:1 हो गया। एंड देन आपका जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप को देखेंगे। जीनोटाइप हमारे पास एक कैपिटल आर वाला एक हो गया। ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल सॉरी कैपिटल आर वाला क्या हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो ये भी 2 हो गए बेटा। और आपका क्या कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव वाले जो जीन्स है वो भी आपके जीनोटाइप है, वो भी क्या है? एक ही है। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:1 ही आ रहा है, यानी दोनों में सेम आ रहा है। यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी जो F2 प्रोजेनी आती है या F2 जनरेशन आएगी, वो उसका क्या होगा? उसका जो फिनोटाइप होगा और जीनोटाइप रेशो होगा वो कैसा होगा? वो सेम होगा। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी भी इसी तरीके से पढ़ो कि उस टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आप अगर कर लोगे तो ऑलरेडी आपने कवर कर चुके होगे सारे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एज एशन रीजन में। प्लस आपके लिए ये क्या खास बात है, ये देखने के मिला कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं लाइक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कम्प्लीटली उनके जीन जो है एक्सप्रेस नहीं होते बावजूद डोमिनेंट होने के भी। इसमें ये नहीं है कि आर डोमिनेंट नहीं होगा, आर डोमिनेंट है, बट आर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं दूसरा एलील स्मॉल आर, वो क्या कर रहा है? मतलब अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस, मतलब पूरी तरीके से जितनी प्रोटीन्स उसे निकालनी चाहिए थी वो पूरी प्रोटीन्स नहीं निकाल पाता। प्लस आपका जो स्मॉल आर है जो इसको नहीं निकालना चाहिए था डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में, बट स्टिल वो क्या कर देता है? वो रिलीज करता है अपने प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली। नेक्स्ट इसी का को लॉ ऑफ डोमिनेंस की दूसरी एनामली थी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने क्या देखा कि कोडोमिनेंस मतलब को से मतलब क्या होता है? कोएड वगैरह ये सब पढ़ते हो ना। ठीक है, तो को मतलब होता है टुगेदर, है ना, एक साथ।
है ना। तो कोडोमिनेंस का क्या मतलब हुआ? इट इज द फेनोमेना ऑफ टू एलील्स। अब वही एक ही सेट ऑफ एलील्स की वो सॉरी एक ही सेट ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर में देख रहे हैं कि जो एलील्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, उनका क्या क्या है। तो एक में देख लिया कि दोनों प्रोटीन अगर रिलीज कर रहा है तो क्या हो सकता है, जिसमें मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैकिंग अ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। ऐसे में क्या दिखने को मिला कि ऐसी एलील्स हैं जिनमें कोई डोमिनेंट है कि कोई रिसेसिव है, ये वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, वेयर बोथ देम एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर एंड सॉरी एंड इक्वली इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये अपने आप को दोनों जीन्स जो हैं, दोनों अलग अलग फॉर्म जो हैं, यानी फ्लावर कलर के ही, फ्लावर कलर के लिए किसी में भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स होंगे, किसी भी प्लांट में एंजियोस्पर्म में उसके पास जीन्स होंगे। ये जीन्स अलग अलग फॉर्म में है। हम कह रहे थे कि ये एक जीन होना चाहिए डोमिनेंट, ये जीन दो पेयर में होता। ठीक है, तो एक जो होता, एक जीन होता डोमिनेंट, एक होता रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि ये ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म्स प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा प्लस और या फिर लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाएगा और इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ये होता है डोमिनेंट जीन का फंक्शन। डोमिनेंट जीन का कि उसे एक तो सब हमेशा प्रोटीन बनाना है, प्लस ये कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। रिसेसिव तभी बनाएगा जब वो क्या हो, होमोजाइगस, ओनली फॉर्म्स प्रोटीन व्हेन इन homozygous condition, when homozygous condition is present। प्लस प्लस इसके पास क्या नहीं है बेटा, कैन यू शेड, हाँ ओके ठीक है। प्लस रिसेसिव वाला क्या होता है, लेस अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव की रिलेशनशिप होती है। अगर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है तो रिसेसिव तो अपनी प्रोटीन बनाएगा ही नहीं बनाएगा। इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि डोमिनेंट ने जिसको बहुत ज़्यादा नंबर में उसको प्रोटीन बनाने चाहिए वो कम कर दिए, क्योंकि रिसेसिव वाला थोड़ा बहुत तब भी बना रहा था। बट इसमें बिल्कुल क्या हो जाता है, इसमें बिल्कुल मास्किंग हो जाती है, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा जीन डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, जब अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है ना, दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो वो इक्वली एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्रोटीन रिलीज करने की। ठीक है, तो इस वजह से ना ही डोमिनेंट वाली बात रह जाती, ना ही इसमें रिसेसिव वाली आती थी। जैसे कि एक पिंक फ्लावर देख रहे हो, एक वाइट फ्लावर देख रहे हो, है ना। ये आपका पिंक फ्लावर है और ये आपका वाइट फ्लावर है ना। जब पिंक और वाइट फ्लावर एक साथ क्या हुआ, F1 प्रोजेनी में आने चाहिए थे। अब मैं पिंक के लिए मैं कैपिटल P यूज कर रही हूँ और वाइट के लिए स्मॉल p यूज कर रही हूँ। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि जो क्या कहते हैं जो F1 प्रोजेनी में PP वाले जो हमारे पास फ्लावर आए बेटा, वो कैसे है, एक पेटल उसका वाइट है, एक आप पेटल उसका वाइट भी देख सकते हो और एक पेटल आप उसका क्या देख सकते हो, पिंक देख सकते हो। यानी कि दोनों ही प्रोटीन बने बराबर अमाउंट में, है ना। दोनों प्रोटीन बने, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं आया, कोई नया फिनोटाइप निकल के नहीं आया, है ना। यानी कि ये दोनों ही प्रोटीन इक्वली अपने आप को क्या कर रहे थे बेटा, एक्सप्रेस कर रहे थे। तो इक्वली जब एक्सप्रेस कर रहे थे तो मैं इसमें कैसे कह दूं कि व्हाइट वाला डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है, और पिंक वाला डोमिनेंट है, नहीं कह सकते। तो इसमें कौन सा डोमिनेंट है, तो इस को डोमिनेंस की जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यही है कि नन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट। ठीक है, इनमें से कोई सी एलील जो होगी, अगर कोडोमिनेंट से कोडोमिनेंसी शो कर रहा है कोई कैरेक्टर, तो उसके लिए जो भी एलील्स की फॉर्म है उनमें से कोई सी भी फॉर्म क्या नहीं होगी बेटा, वो डोमिनेंट नहीं होगी। ठीक है,
द को डोमिनेंट, इसीलिए को डोमिनेंट कि दोनों एक साथ डोमिनेंट है, ठीक है, को रिसेसिव या को डोमिनेंट एक ही टर्म है, ठीक है। को डोमिनेंट एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट अलोन, ठीक है। और अगर इस होमोलोगस, ये क्या स्टेटमेंट है किस चीज के लिए, होमोलोगस फॉर्म में, अगर ये होमोलोगस फॉर्म में तो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रही है। जब ये होमोलोगस है तो पीपी के वजह से पूरा पिंक फ्लावर आया, और स्मॉल पी की वजह से पूरा वाइट फ्लावर आया, तो अपने आप को पूरे कंप्लीटली उन्होंने एक्सप्रेस किया जब वो अकेले या फिर होमो, एलोन का मतलब क्या हो गया, होमोलोगस, होमोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब एक ही जीन, एक ही जैसे जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे, होमोलोगस का मतलब एक ही पोजीशन पे, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या कहते हैं, फॉर्म में, तो होमोजाइगस फॉर्म में अगर एलील प्रेजेंट है तो वो अपने आप को कंप्लीटली क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसका भी जो फिनोटाइपिक रेशो आता है F1 से F2 जनरेशन की, ऑफ कोर्स रेशो आप F2 जनरेशन में ही देख सकोगे, F1 जनरेशन में सारे एक जैसे होते हैं ना, ऑल आर सेम, ये चीज ध्यान रखना है F1 जनरेशन के लिए, ऑल आर सेम, ठीक है। तो इसलिए बार बार जब भी रेशियो की बात कर रहा है वो, तो F2 जनरेशन की ही बात कर रहा है। तो F2 जनरेशन में जो भी फिनोटाइप आएगा, पहले जीनोटाइप लिख देते ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो। जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप में क्या देखोगे, एक कैपिटल पी वाला होगा, एक कैपिटल पी स्मॉल पी वाला होगा, और एक एक स्मॉल पी वाला होगा, यही होगा। इसका रेशियो देखे जाएगा तो इसका रेशियो आएगा एक आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं कहेंगे अब, होमोजाइगस कैपिटल पी कैपिटल वाला होगा, और एक ये वाला, ये दो होंगे, और ये एक, यही रेशो आ रहा है ना बार बार। जीनोटाइप में 1:2:1 का ही रेशो आएगा, ये तो ध्यान से लर्न कर लो, कोई इशू नहीं है। फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या देखने को मिलेगा, अब ये जो कैपिटल पी वाला है वो पिंक कलर का फ्लावर है, तो वो एक होगा, है ना। कैपिटल पी और स्मॉल पी वाले जो फ्लावर है वो दो होंगे बेटा, और ये कितना होगा, एक। तो इसका भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम आता है, यानी को डोमिनेंस की बात करें या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो क्या कहते हैं आपका जो फिनोटाइप रेशो है जीनोटाइप रेशो है सेम है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोडोमिनेंस और क्या कहते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसका जो फिनोटिपिक रेशो है सेम है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सेम है, या जीनोटिपिक रेशो सेम है, हाँ तो सेम है। कंफ्यूज नहीं होना, करने नहीं लगना बैठ के सॉल्व कि हाँ देखें चेक कर लेते हैं। आपको अब इतना पढ़ने के बाद इसको समझ में आ जाना चाहिए कि कोडोमिनेंस में क्यों सेम आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्यों सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल एलील्स की बात करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या 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 हो सकते हैं, एनिमलीज हो सकते हैं। अभी हमने केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस के पढ़े, आगे हम अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब हुआ कि मेंडल ने तो क्या कहा था कि मेंडल ने जितने भी पी प्लांट में कैरेक्टर देखे और उनके जो उस टाइम पे जीन तो नहीं खोज पाए थे वो, तो उन्होंने जो कहते हैं ना कि लेट्स अज्यूम कि कुछ ऐसी चीज होगी जिसके वजह से ये करेक्टर आ रहा होगा, तो जो उनके एजम्पशन से उनके अकॉर्डिंग क्या फिट बैठ रहा था कि कोई भी करेक्टर है उसके लिए दो ही फॉर्म होनी चाहिए, है ना, उस जीन के दो ही फॉर्म होने चाहिए, क्योंकि दो सेट होता है क्रोमोसोम का, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का, तो इसलिए एक क्या कहते हैं मेल से आना चाहिए, एक पेरेंट से आना चाहिए, तो दो हो गए, ठीक है। बट हमने कई ऐसी, अब फिर जब जैसे हम लोग मतलब आगे स्टडी फर्दर हुई, एडवांस हुई स्टडीज, तो हमने देखा कि कई ऐसे कैरेक्टर्स थे, है ना, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, हर पॉपुलेशन में, हर तरीके के जानवरों में, हर तरीके के प्लांट्स में हमने ये पाया कि कई बार ऐसा था कि एक ही कैरेक्टर के लिए केवल दो एलील पॉसिबल नहीं थी, उसके लिए बहुत सारी एलील्स हो सकती थी, ठीक है। अब कैसे, दीज एलील्स आर मल्टीपल फॉर्म्स, है ना, बहुत सारी, मतलब कि हम कह रहे थे जैसे कि हमने हाइट के लिए पी प्लांट में, अगर मैं पी प्लांट की बात कर रही हूँ, पाइसम सटाइवम, है ना, याद रखना पाइसम सटाइवम, तो जो पी प्लांट है उसकी हाइट के लिए दो एलील्स थी, टी और टी, ठीक है। बट मान लीजिए मैं कोई और जिराफ की बात कर रही हूँ, ठीक है,
जस्ट एज्यूम, है ना, एजम्पशन है ये, ठीक है। तो हाइट हम ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसके लिए, वही जिराफ के ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा उसके पास एलील्स है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और क्या कहते हैं कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, ठीक है, एक्स है, स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो इसके पास कितनी एलील्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलील्स हो गई हाइट के लिए, मतलब कि एक ही कैरेक्टर के लिए कितने जीन्स या कितनी तरीके की प्रोटीन्स निकल सकती हैं बॉडी में, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मेंडेलियन फैक्टर और जीन का ये भी क्या था, एनोमली था, क्योंकि मेंडल ने तो केवल 2 माने थे, ठीक है, और उनका उस टाइम पे मानना भी सही था, ठीक है। विच अकर ऑन द सेम जीन लोकस, और ये भी क्या खास देखने को मिला कि ये भी क्या होंगे, ऑफ कोर्स अगर एक ही क्या कहते हैं आपका कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ही तरीके के कैरेक्टर्स की बात, जैसे हाइट की बात है, तो ये कैपिटल टी हुआ, स्मॉल टी हुआ, कैपिटल एच हुआ, स्मॉल एच हुआ, एक्स हुआ और एक्स हुआ, ये सारी जो आपके जो अलग अलग एलील्स हैं वो सारी एक ही लोकस पे होंगी, मतलब क्रोमोसोम पे जो पोजीशन होगी कैपिटल टी की, वही कैपिटल एच की भी होगी, वही स्मॉल एच की भी होगी, वही स्मॉल टी की भी होगी, वही एक्स की होगी और कैपिटल एक्स की भी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म में इसका पैटर्न अलग होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे अब इसकी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के अब क्या जाए, ये एलील्स फॉरवर्ड होती जाए, तो इसका जीन पूल मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। विद एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग ओनली 2 एलील्स एंड गैमेट ओनली 1 एलील, क्या कह गया, of a Mendelian factor or gene which occur on the same gene locus distributed in different organism in the gene pool with an organism carrying only 2 एलील्स, जिसके पास केवल 2 एलील्स है, एंड गैमेट, ठीक है, 2 गैमेट है, ओनली 1 एलील, ये कुछ इशू है इसमें ठीक है। तो मेंडेलियन के अकॉर्डिंग तो कितना होना चाहिए, केवल 2 एलील्स होनी चाहिए, है ना, जो कि सेम लोकस पे हो, सेम जीन लोकस पर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और उनका एक जीन पूल हो, ठीक है, जिसमें कि और सभी ऑर्गेनिज्म के पास कितने फॉर्म ऑफ जीन्स हो सकते हैं या कितनी पॉसिबिलिटीज हो वो पता चलनी चाहिए। तो 2 एलील्स के जीन पूल होंगे, और क्या होगा, एक गैमेट होगा जिसपे क्या हो सकता है, एक एलील, ये कहा गया कि कहने का मतलब सिंपली जो अभी मैंने आपको समझाया कि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक ही पेरेंट से एक सेट आ रहा है तो एक ही फॉर्म होनी चाहिए एलील की, है ना, एक ही कैरेक्टर, उस कैरेक्टर पे, उस गैमेट पे एक ही तरीके से, यानी कि अगर ये मेल पेरेंट है तो या तो ये कैपिटल टी दे सकता है या तो स्मॉल टी दे सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं दे सकता ना, तो एक ही एलील की पॉसिबिलिटी है किसी भी गैमेट में फॉल करने की, ठीक है। तो वही चीज मेंडल के अकॉर्डिंग तो यह था, बट हमने देखा कि मेंडल के जो ये स्टेटमेंट थी कई जगह क्या हो रही थी, कॉन्ट्रास्ट हो रही थी, है ना, चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे, किस तरीके से, जब हमने बात करी ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने जब स्टडी किया ह्यूमन बींग्स का, तो हमने देखा कि वहां पे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स दोनों चीजों के क्या चल रही हैं, एनोमली देखने को मिल रही है, कैसे, मतलब कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स भी देखने को मिल रही है, किस तरीके से कि आपने अगर सुना हो तो लोग ये बोलते हैं कि आप अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है किसी भी ह्यूमन के, ठीक है, सबसे पहले एक से स्टार्ट करते हैं, बोलेगा ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप होता है, सी ब्लड ग्रुप हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, या फिर ओ, यही 4 तरीके की पॉसिबिलिटी है ना। तो ब्लड ग्रुप क्या है, एक करेक्टर है, ब्लड ग्रुप क्या है, 1 करेक्टर की बात हो रही थी, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के लिए हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, 2 ही होनी चाहिए थी, है ना, पर यहाँ पे आपको देखने को मिला 4 पॉसिबिलिटी कि या तो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है, ठीक है। तो जब इसकी जेनेटिकल स्टडी करी गई तो पाया गया कि जो ब्लड ग्रुप ए है उनके पास क्या होता है ना, अगर मैं आपको, ये आरबीसी है, ठीक है,
इस आरबीसी के ऊपर बेटा क्या होता है, बहुत सारे एंटी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ठीक, ये एंटीबॉडीज किस टाइप की हैं उसके अकॉर्डिंग, ये एंटीबॉडीज है ना, कि टाइप के अकॉर्डिंग ही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप जैसे ये आरबीसी है, अगर इसके पास एंटीबॉडी ए है, ठीक है, एंटीबॉडी ए है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हो जाएंगे। या फिर इसके पास एंटीबॉडी बी है, तो मैं क्या कहूंगी कि ये बी ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी देखी गई कि क्या हो सकता है, इस पे ए भी हो सकता है, ठीक है, और बी वाली एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट हो सकती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यानी कि दोनों ही प्रोटीन्स आ गई, है ना। तो ए और बी, तो मैं अब इस तरीके की आरबीसी को क्या बोलूंगी कि ये ए बी वाली है, ठीक है। और देखो जब इस तरीके से दोनों प्रोटीन आ रहे हैं, मतलब दोनों एंटीबॉडीज शो हो रही हैं आरबीसी की सरफेस पे, तो ये क्या एक दूसरे को इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है एक्सप्रेस करने के लिए, दे रही हैं, जितनी ए आएंगी उतनी ही बी आएंगी, ठीक है। और दोनों अगर आएंगी तो को डोमिनेंस नहीं हो रहा है इसका, तो को डोमिनेंस भी देखने को मिला, ठीक है। और ओ का क्या मतलब होता है, ओ का मतलब होता है कोई एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडी उस हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो जीरो, ये वो क्या डिनोट करता है, जीरो एंटीबॉडीज, ठीक है। तो जब इसकी क्या किया गया, जीन स्टडी करी गई है ना, तो टाइप ऑफ जीन फॉर्म इसका देखा गया, तो जो ए था इसके दो जीन फॉर्म आए, कौन कौन सा, एक आया कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए, ठीक है। दूसरा फॉर्म आया कैपिटल आई ए और कैपिटल नहीं आई, स्मॉल आई, ठीक है। इसके लिए देखा गया तो इसके लिए भी सेम कैपिटल आई भी हो सकता है, या फिर पर्सन क्या हो सकता है, कैपिटल आई भी और स्मॉल आई, ठीक है। इसमें देखा गया आई ए और आई बी, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा भी होगा तो आई ए आई बी ही हो सकता है, और कुछ नहीं। ये और इसका क्या देखा गया कि ये है आपका रिसेसिव, यानी कोई भी जीन नहीं बन रहा ना, तो कोई भी जीन नहीं बन रहा, तो कोई भी जीन ना बनने के लिए जो जीन सॉरी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही, तो उसके लिए कौन सा जीन है, स्मॉल आई। ये कैसा होता है, स्मॉल आई आपका रिसेसिव, होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस होमोजाइगस रिसेसिव के कंपैरिजन में, है ना, अगर इसको कंपेयर करूं मैं, तो आई ए या फिर आई बी क्या हो जाते हैं बेटा, डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील हो जाती हैं। ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, ठीक है। स्मॉल आई आपके रिसेसिव एलील है, ठीक है। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं आई ए और आई बी, है ना, आई ए एंड आई बी आर एक दूसरे में क्या शो कर रहे हैं, आर शोइंग कोडोमिनेंस, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, भाई तुम भी रहो आराम से, हम भी रहेंगे आराम से, दोनों एक्सप्रेस करेंगे आरबीसी के ऊपर, सरफेस पे क्या ले आएंगे, प्रो अपनी अपनी एंटीबॉडीज ले आएंगे, है ना, दोनों राज करेंगे, है ना, खुशी खुशी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, को डोमिनेंस हो कर रहे हैं। बट जैसे ही उनको अपने से छोटा रिसेसिव जीन दिख रहा है, आई ए और स्मॉल आई, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे हैं, उसमें ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को डोमिनेंसी शो करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके पास 3-4 क्वेश्चन बनकर आते हैं कि आई ए और आई बी जो जीन है वो किस तरीके, या एलील, ये है क्या है, जीन की फॉर्म है, एलील्स है। तो यानी ब्लड ग्रुप के लिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए आपके पास कितनी एलील्स होगी बेटा, इसके लिए हमारे पास एलील हो गए आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स ऑफ अ वन कैरेक्टर दैट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है। और फिर ये देखा गया कि आई ए और आई बी दोनों ही आपस में एक दूसरे का जो इनका एलील का इंटरेक्शन है वो कैसा है, कोडोमिनेंस टाइप का है, जबकि स्मॉल आई से इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर, सॉरी डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप के बेस पर है, ठीक है।
तो ये चीज़ देखनी पड़ी। और खुद में ये क्या है, खुद में ये मल्टीपल एलील्स है, एक ही कैरेक्टर के लिए बहुत सारी एलील्स है हमारे पास, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म में एक ही कैरेक्टर के लिए अगर बहुत सारी एलील्स हैं तो उसको हम सिंपली मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा दिया है ना, ऊपर लिखो नीचे, दैट्स ओके। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, IA IB IO, या फिर IO के लिए आपने स्मॉल आई भी चूज कर सकते हो। स्मॉल लेटर्स जनरली रिप्रेजेंट आपका रिसेसिवनेस, तो उसके लिए कैपिटल IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर IO, है ना। अगर I के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, स्मॉल I के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को डोमिनेंट शो करते हैं। बट अगर ये IA और B की, है ना, एंड एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स IO और I डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ दीज A और B एंटीजेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, IA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर A and B antigens यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, while IO and I does not produce any of these, यानी कि अगर, हाँ, जो मैं ये कह रही थी कि आरबीसी की सरफेस पे ये क्या होंगे, एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सॉरी मैं एंटीबॉडी बोल रही थी इतनी देर से, ये क्या है, एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस होते हैं, क्या एंटीजेंस होते हैं, AB और AB, है ना, ये क्या है आपके एंटीजेंस। ठीक है, तो ये एंटीजेंस क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेस हो रहे हैं आपके किसके, ब्लड के, आरबीसी के सरफेस पे। तो कौन सा है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए वाला है तो ए ब्लड ग्रुप के होगे, बी वाला है तो बी ब्लड ग्रुप के होगे, दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के होगे, और कोई सा भी नहीं है तो जीरो। ठीक है, तो ये एंटीजेंस के अकॉर्डिंगली क्या देखा गया कि, वो मैंने बता चुकी हूँ आपको, है ना। ए पर्सन इज हैविंग ओनली टू फॉर दीज थ्री एलील्स एंड वर्ड। अब उसके पास चॉइस है, किसी भी पर्सन के पास चॉइस है कि वो इन तीन एलील में से कोई सी दो, है ना, कोई सी दो ऑप्शन रख दिया अब, कि कोई सी भी दो क्या कर सके, एलील को यूज करके अपना क्या बना ले, प्रोटीन बना ले, एक्सप्रेशन बना ले, कैरेक्टर बना ले। ठीक है, तो कैन बी डिटरमाइंड बाय देयर एंटीजन टाइप्स, है ना। किससे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स कि ए प्रेजेंट, ए एंटीजन है यानी कि IA है वाला है, कि IB वाला है, कि स्मॉल I वाला है, कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को 6 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं ना। 6 जीनोटाइप्स, कैसे 6 जीनोटाइप्स, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप्स मिल गया आपको, 6 पॉसिबिलिटीज है। ये अगर ए ब्लड ग्रुप चाहिए तो आपको दो तरीके से प्रेजेंट मिल सकता है, होमोजाइगस में या फिर क्या कहते हैं आपको हेट्रोजाइगस में। ऐसे ही बी की बात है, और जब ए बी की बात करेंगे तो कोडोमिनेंस वाला बात होगी, तो आपको मतलब ए को बनाने वाले जीन भी चाहिए, बी को बनाने वाला भी जीन चाहिए। ठीक है, ये एंटीजेंस होते क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, सरफेस प्रोटीन्स जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो प्रोटीन्स कौन से हैं, ए वाले हैं कि बी वाले हैं, वो इस वाली बात करती है। और ओ जो है आपका, ओ से जीरो मतलब, समझो जीरो का मतलब कोई भी जीन नहीं चाहिए, तो रिसेसिव जीन्स आते हैं, आई एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया किस चीज के बारे में बात, मल्टीपल एलील्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपना मल्टीपल एलील्स के बाद, एक मल्टीपल एलील्स का ये और एग्जांपल है बेटा, ह्यूमन का स्किन कलर, है ना। ये फेयर एंड लवली के जो फेयरनेस स्केल है उसका एक तरीके से क्या है, डायग्राम है। ठीक है, तो है ना, यहाँ से यहाँ तक फेयर एंड लवली कामयाब हो जाती है गोरा करने में। वैसे ही मतलब आपने क्या देखा है कि डिफरेंट शेड्स ऑफ, है ना, किसी का भी, कोई भी आपका, इनफैक्ट आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, है ना, अगर कंपेयर करना चाहो तो आपके उनके में भी जो स्किन टोन है सबके अलग होंगे। ठीक है, किसी का भी सेम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन के जो क्या कहते हैं एलील्स है, ह्यूमन कैरेक्टर क्या ले रहे हैं हम, ह्यूमन का स्किन कलर, है ना, ये कैरेक्टर लेते हैं। तो इस कलर के लिए मेरे पास कौन कितनी एलील्स है, ये देखो, ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी, डी स्मॉल डी। ठीक है, 8 एलील्स, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 एलील्स है मेरे पास। अब इन 8 एलील से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप वो सोच नहीं सकते हो, इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसलिए सबकी स्किन क्या होती है, अलग अलग कलर की शो होती है, अलग अलग टोन की हो सकती है। देखो कॉम्बिनेशन, अगर मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये मल्टीपल एलील्स है, ठीक है, और ये क्या दिखाते हैं बेटा, देखो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है ना। एक तो इस क्या कहते हैं इस स्किन टोन के लिए हमें केवल दो एलील से नहीं, सारी एलील से मतलब दो अलग अलग, ये क्या है, ये अलग अलग आपके क्या है, जीन्स हैं, तो अलग अलग जीन्स भी चाहिए हैं, है ना। प्लस उनकी फॉर्म कैसी है, ये मल्टीपल एलईसी है ना। तो और ये सारी एक साथ होती है तो ही रिप्रेजेंट होता है कैरेक्टर, ठीक। तो एक ये हो सकता है, एक देखो ये हो सकता है ना। क्या चेंज किया, बस मैंने ये चेंज किया। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, ठीक है। और ऐसे करके सो ऑन बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या करूँ, केवल सी रख दूँ, केवल बी स्मॉल रख दूँ, तो बहुत सारे तुम बनाना है ना, टाइम हो जिसके पास तो ये चीज कर लेना, ठीक है। तो इतने सारे आपको मिलते हैं, इसीलिए स्किन टोन जो ह्यूमन का है इतना वेरिएबल है, इतनी ज्यादा वेरिएशन शो करता है, ठीक है। तो इसमें, लेकिन इसमें भी आपका क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, सारी देखो सारी प्रोटीन्स अपना अपना काम कर रही हैं, जो जिस तरीके से प्रेजेंट है उस तरीके से क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन्स पे। प्लियोट्रॉपिक जीन्स से क्या मतलब होता है, प्लियोट्रॉपिक, हम ये सारी क्या बातें कर रहे हैं, हम ये सारी बातें वो कर रहे हैं जो मेंडल ने अपने टाइम पर, लाइक जितना वो कर सकता था उन्होंने उतना क्या कहते हैं हेल्प करी हमें चीज़ों को, जीन्स के क्या कहते हैं कंसेप्ट को समझाने की, इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। और उसके बाद जब एडवांस होने लगी स्टडीज़ तो हमने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी, उसके बेसिस पे हम वो देख रहे हैं कि मतलब जो उन्होंने केवल ये बोल दिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होना चाहिए या कोई भी करेक्टर है वो उसके दो ही एलील हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी हमने क्या देखा कि इसके भी हमारे पास क्या है बेटा, एनोमलीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपिक जीन्स। प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या आता है कि कोई भी जीन जो है उसका फिनोटाइप अगर जो है बहुत सारे क्या कहते हैं दूसरे फिनोटाइप्स भी प्रेजेंट हो पाते हैं किसी भी एक जीन के वजह से, है ना। हम कह रहे हैं कि एक जीन, मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन था, ठीक है। वो जीन एक करेक्टर को क्या करता था, एक्सप्रेस करता था, एक करेक्टर के एक्सप्रेशन के वजह से एक ही तरीके का फिनोटाइप आता था, है ना। जैसे कि एक एलील, ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एलील कैपिटल टी की बात करें, है ना, उसके लिए जो भी जीन था उससे क्या कैरेक्टर आ रहा था, हाइट वाला कैरेक्टर आ रहा था, ठीक है। हाइट में क्या फिनोटाइप शो कर रहा था, वो हाइट में वो टॉलनेस शो कर रहा था, ठीक है, टॉलनेस शो कर रहा था बेटा। तो ये जो टॉलनेस शो कर रहा था, ठीक है, तो ये एलील जो टॉलनेस शो कर रहा था वो केवल एक एलील के वजह से हो रही था, है ना, एक जीन। बट हम अगर इस चीज को यानी जनरल वे में कहना चाहे मेंडल के अकॉर्डिंग कि एक जीन, एक एक करेक्टर के लिए एक जीन, उसके लिए एक एलील, ठीक है, टाइप, ये चीज कहनी चाहिए थी उन्होंने। पर हमने आगे की स्टडीज करी तो हमने देखा कि एक ही जीन है, ठीक है, एक ही जीन है, उसके लिए एक ही एलील है, ठीक है। एलील के मतलब डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। तो अगर एक एलील को ही स्टडी करे, ठीक है, 1+1 एलील्स हो सकती हैं, तो अगर एक ही एलील को देखे तो उसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर 1 हो सकता है, कैरेक्टर 2 भी डिपेंड कर रहा है उसी पर, और कैरेक्टर 3 भी डिपेंड कर रहा है, यानी इसके वजह से अलग अलग फिनोटाइप होंगे। फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 2 और फिनोटाइप 3, है ना, 1 2 और 3, ठीक है।
तो एक ही जीन की वजह से एक ही जीन से एक्सप्रेस हुई एक मतलब एक एलील, ठीक है, एक जीन मतलब एक एलील, ठीक है। तो एक एलील से देखा गया कि एक ही एलील ने कितने अलग अलग करेक्टर्स को शो किया, ठीक है। इस अलग अलग करेक्टर्स को शो करने की वजह से क्या हुआ, अलग अलग उसके फिनोटाइप आए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सिंगल जीन दिखा रखा है बीटा ग्लोबिन, ग्लोबिन का, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया को आगे पढ़ेंगे हम, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है, ये भी देखेंगे। मतलब कि एक बीटा ग्लोबिन जीन है जिसका मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। ये चीज क्या दिखा रहा है कि म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, है ना, मतलब जीन बदल गया। अब इस जीन को बदलने की वजह से यहाँ पे कुछ भी जो भी आया होगा उसके वजह से भी कोई ना कोई जीन तो होगा ही, ठीक है। क्या आता है जनरली, GUG आ जाता है। क्या होना चाहिए था, GAG, ठीक है। GAG की जगह म्यूटेट होने की वजह से क्या आने लगता है, GUG आ जाता है। तो कुछ नहीं, नई प्रोटीन इसके वजह से क्या बनेगा, इसके वजह से नई प्रोटीन आ जाएगी, है ना, न्यू प्रोटीन आ जाएगी। अब ये न्यू प्रोटीन को हम कह रहे थे कि अगर ये मेंडल का फॉलो करती है तो इसको एक ही कैरेक्टर शो करना चाहिए, ठीक है, एक ही कैरेक्टर शो करना चाहिए था। बट ये एक कैरेक्टर शो ना करके हमने देखा कि ये बॉडी में अलग अलग क्या कहते हैं ऑर्गन्स पे जाके अलग अलग इफेक्ट शो कर रही है, अलग अलग यानी फिनोटाइप आ रहे हैं। जैसे कि अगर ये आईज की बात करें हम, तो अगर ये जीन्स ये जो प्रोटीन है ये जब आईज पे पहुंच रही हैं, आईज की मसल्स को ट्रिगर कर रही हैं, तो वहां पे क्या कर रही है, ब्लाइंडनेस पैदा कर दे रही है, मतलब वो इंसान अंधा हो सकता है ना। और दूसरा हमने देखा कि अगर वो लिवर पे जाके एक्ट कर रही है तो लिवर पे वो प्रोटीन जब पहुंच रही है, क्योंकि ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन ट्रेवल करेगी और हर ऑर्गन पे जाएगी, और हर ऑर्गन पे जाएगी तो हर ऑर्गन पे उसका जिस तरीके का क्या कहते हैं एक तरीके से रिएक्शन मान लो, तो वो ऑर्गन उस प्रोटीन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से रिएक्ट करता है वो चेंजेस हो गए, ठीक है। तो आइज में गई तो अलग, लिवर में गई तो लिवर फेल हो गया, और हार्ट में गया तो हार्ट अटैक के चांसेस बन गए, ठीक है। तो यानी वो एक साथ आइज में भी काम कर रही है, लिवर में भी काम कर रही है, लिवर के ऊपर भी काम कर रही है और हार्ट के भी ऊपर काम कर रही है। तो हमारी प्रोटीन कौन सी, जो ये म्यूटेट होके क्या कर रही है म्यूटेट करके प्रोटीन सिक्रेट कर रही है ना। अदरवाइज क्या होता, तो यानी नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली जो भी प्रोटीन बनती है वो सभी तरीके सभी ऑर्गन्स पे इक्वल ही तरीके का फंक्शन शो करती है, जिसके वजह से एक ही तरीके का क्या बनता है बेटा, आपका एक ही तरीके का फिनोटाइप आता है। पर ये यहाँ पे चेंज होने की वजह से अलग अलग तरीके का क्या हुआ, उसने एक्सप्रेशन दिए हर अलग ऑर्गन्स पे, इस वजह से उसके फिनोटाइप चेंज हो गया, क्या इसमें ब्लाइंडनेस भी आई, लिवर फेलियर भी हो गया और उसको हार्ट अटैक। तो जनरली हमारे पास जितनी भी प्रोटीन है ये तो एक हमने डिजीज से समझा, ठीक है। अगर हम डिजीज को छोड़ दें, जनरली बाकी जो भी जीन्स है हमारे पास उनका हर जगह फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। ये भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, एडवांस स्टडीज में, कि उन सभी प्लियोट्रॉपिज्म शो करेंगी ही करेंगी, ठीक है। इट इज सेड टू बी प्लियोट्रॉपिक जीन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। अरे यार, it is said to be pleiotropic gene and this phenomena is called pleiotropy. Pleiotropy is expressed in sickle cell anemia जिसका अभी हमने देखा, और हीमोफीलिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक ही जीन के वजह से अलग अलग आपके क्या आ रहे थे, फिनोटाइप्स आ रहे थे, इसी को प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स, वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वन जीन वन एलील, ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप, है ना। और एग्जाम्पल की तरीके से देखो ऐसे कि कोई मान लीजिए फ्रूट है, फ्रूट में कोई जीन है जो उसका शुगर कंटेंट को ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि वो फ्रूट ज़्यादा मीठा होना चाहिए या कम मीठा होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा मीठा हुआ तो ज़्यादा मास चाहिए, यानी ज़्यादा साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो जीन उसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो उसके वजह से उसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी क्या हुआ, प्लियोट्रॉपिज्म हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इस वे में जीन्स को वर्क करते हुए देख सकते हैं।